Hello everyone, Jai Hind. Welcome to the class. Today we will be talking about a very important topic, that is introduction to redox reactions. Okay. So everything related to the redox reactions, their examples, okay, we will be discussing today. So let's get started with the class. Okay. तो redox reactions होते क्या हैं? Okay. तो जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? redox reactions. Okay, so redox reactions are basically those reactions in which the reduction and the oxidation they occur simultaneously. Okay, तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे सबसे पहले कि रिडक्शन क्या होता है, फिर ऑक्सीडेशन क्या होता है, ओके, एंड देन हाउ दे अकर टुगेदर और simultaneously. Okay, so we will be discussing about oxidation in detail. We will be talking about reduction, okay, and then we will be talking about the examples of it. ठीक है, जो different redox reactions हैं हम उनके examples भी पढ़ेंगे. Okay, right? So yes, so coming to the first concept, that is oxidation. ठीक है, तो एक यहाँ पे ट्रिक है, आप याद करिए OIL. ठीक है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑयल होता है, ऑयल, राइट? ओके, तो ऑयल अगर आप याद करेंगे इस ट्रिक वर्ड को, सो ऑक्सीडेशन इज एक्चुअली द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, राइट? ऑक्सीडेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के लॉस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, राइट? ओके, सो ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसको याद करने का तरीका है OIL, ऑयल. ठीक है, कि ऑक्सीडेशन में लॉस होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का. ठीक है, राइट? ओके, तो या तो इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या ऑक्सीजन का एडिशन होता है या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, राइट, उसका एडिशन होगा. ओके, और हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, राइट? सो इट इज द सेम थिंग. ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो आप देख रहे हैं सल्फर में ऑक्सीजन का एडिशन जो हो रहा है, SO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है सल्फर का. ठीक है, सिमिलरली कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, देन H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ब्रोमीन, ओके, दे आर एडेड टुगेदर और यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है. ठीक है, तो इसमें क्या है? आइदर इट कुड बी द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, then we will going to say that it is oxidation. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के कई सारे कॉन्सेप्ट आए. ठीक है, तो उसको कंसोलिडेट करके या उसको एक साथ रख के ये कंक्लूड किया गया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन. ठीक है, देन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, loss of electron is also oxidation. ठीक है, so there are so many different definitions for oxidation. ठीक है, ओके, अब देखिए रिडक्शन क्या होता है. ओके, सो RIG आप याद करिए. ओके, RIG इट इज फॉर रिडक्शन. रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अगर आपको ये याद हो गया कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ आपको याद रहेगा कि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है. ओके, सो इट विल गोइंग टू बी द ऑपोजिट वन. जैसे कि हाइड्रोजन के एडिशन को या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के एडिशन को हम रिडक्शन कहते हैं, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? वी आर गोइंग टू से दैट इट इज रिडक्शन. ओके, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिडक्शन. ओके, सो यू कैन सी दैट यू नो इन डिफरेंट फॉर्म्स आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को, राइट, बेस्ड ऑन, अगर आप हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के एडिशन को हम रिडक्शन कहते हैं और हाइड्रोजन के रिमूवल को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. ठीक है, अगर आप ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ओके, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. ठीक है, तो इसे कॉम्प्लिकेट ना करते हुए सिर्फ आप ये याद रखिए कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन. ठीक है, राइट, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है तो वह ऑक्सीडेशन हो गया. ठीक है, उसके जो भी ऑपोजिट है वो आप खुद से समझ सकते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होगा.
ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के एडिशन को रिडक्शन कहा गया है। हाइड्रोजन का एडिशन यहाँ भी हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, सो दिस इज ऑल्सो रिडक्शन। ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको पता है हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑलरेडी वैलेंसी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, किसी भी एटम का जो भी कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में होते हैं, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, बट उसको निकालने का तरीका डिफरेंट था, राइट। इफ यू कैन रिकॉल कि अगर आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 तो वैलेंसी विल बी द सेम। ठीक है, 1 2 3 4। बट अगर आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 5 है या वो 6 है या 7 है या 8 है, ओके, तो इन दिस केस आपको 8 से माइनस करना है। 8 - 5 यू विल गोइंग टू गेट 3, तो 3 हो जाएगी वैलेंसी। इसमें 8 - 6 2 यू विल गोइंग टू गेट 2, 2 हो जाएगी वैलेंसी। उसी तरह 8 - 7 1 हो जाएगी वैलेंसी। 8 - 8 तो यहाँ पे 0 हो जाएगी वैलेंसी। ठीक है, इस तरीके से आप वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो यस, ये देखिए वैलेंसी का डिफरेंस है। ऑक्सीडेशन नंबर अभी हम डिस्कस करेंगे कि आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी बस आपको इतना याद रखना है कि जो ऑक्सीडेशन है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है, कैसे इंक्रीज होता है देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है, सपोज जिंक है। ठीक है, एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 होता है। ओके, अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो सपोज ये जिंक 2+ हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं ये 0 से +2 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आप खुद बताइए 0 है, ये +2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है। वहीं अगर हम रिडक्शन की बात करें, ठीक है, सपोज हम यहाँ पे Zn2 माइनस कर देते हैं सपोज, ओके, ठीक है, या कोई भी एक एलिमेंट है X, उसमें हमने X2 माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, यानी रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये 0 था, यहाँ पे -2 हो गया है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट गया है, कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है, राइट। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट कि ऑक्सीडेशन में क्योंकि लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन आता तो प्लस चार्ज है, तो 0 से प्लस में जाएंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। रिडक्शन में गेन होता है इलेक्ट्रॉन का, बट आता तो माइनस चार्ज है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो एलिमेंटल स्टेट है, ठीक है, एलिमेंटल स्टेट से 0 से -2 हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। ठीक है, अभी हम कैलकुलेट करना इसको भी सीखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ यू कैन कैलकुलेट, ओके, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे कि ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, जैसे H2O2 की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ओके, आपको इसमें निकालना है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या है। ठीक है, राइट। तो देखिए हाइड्रोजन का, जैसे हम अगर बात करें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की, इसमें आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ठीक है, राइट। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन का तो 1 होता है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का x × 2 हम कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 2x = 0 के बराबर। ठीक है, x क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, 2x = -2 और x हो जाएगा -1। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, राइट। नाउ मूविंग अहेड टू द रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, ओके, सो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, जैसे फोटोसिंथेसिस एक एग्जाम्पल है जिसमें कि आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस एक साथ होता है, उसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, सो व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस वेयर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दे अकर साइमल्टेनियसली और टुगेदर, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, या ऑक्सीजन का एडिशन होगा, या हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में प्लस चार्ज आता है, तो 0 से प्लस हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, राइट। अब रिडक्शन में देखिए, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन
और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कैसे हुआ ये? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यहाँ पे चार्ज आ गया आपका नेगेटिव। ठीक है, तो जब नेगेटिव चार्ज है तो जीरो से नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सो यस, ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर ये आर्बिट्ररी नंबर है, मतलब इट विल गोइंग टू चेंज। ओके, right, it is assigned to atom to describe their relative states of oxidation and reduction. ठीक है, so what I'm trying to say, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिफरेंट होगा, वाटर में डिफरेंट होगा। ओके, तो ये रिलेटिव होता है, इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ और क्या प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बेसिस पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट ही डिफाइन कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट का। ठीक है, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, तो उसके साथ क्या है, ठीक है, किसके रिलेटिव आप ऑक्सीडेशन स्टेट उसका कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आपको देखना है। ठीक है, सो इट विल गोइंग टू चेंज इन वाटर ऑल्सो इन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, राइट। ओके, सो मूविंग अहेड टू सम रिडॉक्स रिएक्शन एग्जांपल्स। ओके, यहाँ पे आप देखिए अल्यूमिनियम कोई भी एलिमेंट होगा, ओके, अपने एलिमेंटल स्टेट है, मतलब यहाँ पे कोई भी कंपाउंड नहीं है, ये एलिमेंट के फॉर्म में है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है हमेशा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो, ओके, राइट, अगर वो कंपाउंड नहीं बना रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन का भी जीरो होगा, बट आप यहाँ पे देख रहे हैं अल्यूमिनियम का +3 हो गया है। +3 का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। ठीक है, इसीलिए प्लस आया है, लॉस का मतलब प्लस, राइट, एंड गेन का मतलब माइनस, राइट। तो यहाँ पे देखिए लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 से +3 हुई है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है, ये ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 0 से -2 हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है, 0 से माइनस चला गया है। ओके, तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन के आप इस तरीके से एग्जाम्पल देख सकते हैं। ओके, राइट, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, ये -2 में चला गया है, मतलब रिडक्शन हो गया है। ये +4 से +6 में चला गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ गया है। यू कैन सी, राइट, +4 से +6 हो गया है, तो बढ़ गया है। ओके, सिमिलरली विथ दीज टू एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हैं, राइट। ओके, बस आपको ये याद रखना है, एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है। ओके, मूविंग अहेड टू अदर एग्जाम्पल्स, तो फोटोसिंथेसिस, एज आई हैव टोल्ड यू, इट इज द एग्जाम्पल, लाइक इट इज ये एक एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन का। ओके, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। ओके, सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ओके, देखिए ये है बहुत ही सिंपल टॉपिक। ओके, बस आपको कुछ कॉन्सेप्ट को समझना है, राइट। ओके, सो देन यू कैन ईजिली answer these questions, or you can easily answer any of the questions that could be asked in the exam, right। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ग्लूकोज है, ओके, देन वाटर एंड ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो केस है, कार्बन डाइऑक्साइड से ये ग्लूकोज में फॉर्म हो रहा है, सो दिस इज रिडक्शन। ओके, राइट, द इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये रिडक्शन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो बस आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, उसी से आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस है या कहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। ठीक है, राइट, तो ये देखिए इसमें भी इसी तरीके से ग्लूकोज, ये रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, राइट, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, फर्दर एग्जाम्पल कंबशन भी एक एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन का। कंबशन का मतलब जब भी कोई कंपाउंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है तो उस रिएक्शन को हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यस, हियर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ओके, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, राइट, तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होगा तो हम उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, कंबशन और कोरोजन, सो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो देखिए कोरोजन आ गया। कोरोजन आप सबको पता है। ओके, जब भी आयरन का कोई भी लोहे की चीज हो, आयरन की चीज हो, ठीक है, आपने उसके ऊपर देखा है कि रस्टिंग हो जाती है, राइट। तो रस्टिंग होती कैसे है, आयरन जो है कोई भी, जैसे लॉक यहाँ पे बना हुआ है,
ठीक है। तो लॉग आयरन का है वो ऑक्सीजन और वाटर में एक्सपोज हुआ, ठीक है, एयर, मॉइस्चर, वाटर, ठीक है, इन सब चीजों से एक्सपोज हुआ, सो इट फॉर्म्स हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड जिसे हम रस्ट कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, राइट। सो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में इतनी बार आ चुका है, अगर आप लास्ट 5 to 10 ईयर्स के पेपर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि पूछा गया कि रस्ट होता क्या है, ठीक है, तो वो हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड होता है, ओके। आपको इसका जो फॉर्मूला है वो जरूर याद रखना है, इट इज Fe2O3.H2O, ठीक है, हाइड्रेटेड है और आयरन 3 ऑक्साइड है, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड या आयरन 3 ऑक्साइड हाइड्रेटेड, ठीक है। तो रस्ट कभी भी आपसे पूछा जाए रस्ट क्या है, सो इट इज Fe2O3.H2O, ओके। इसमें भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, ओके। उसके बाद कॉपर में कोरोजन अगर होता है तो ग्रीन लेयर बनता है किसका, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ओके, कि कॉपर का जो कार्बोनेट होता है उसका कलर क्या होता है, तो वो ग्रीन कलर होता है, ओके। सिमिलरली कोई भी सिल्वर का मटेरियल है, ओके, वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके ब्लैक लेयर बनाता है सिल्वर सल्फाइड का, ठीक है। तो कोरोजन इन सिल्वर वी कॉल इट टार्निशिंग, ठीक है। कॉपर में कोरोजन है, ओके, और आयरन में कोरोजन है, सिल्वर में कोरोजन है, तो बस आपको ये याद रखना है कि क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। जैसे आयरन के कोरोजन से क्या बन रहा है, फेरिक 3 ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, ओके, नॉट फेरिक 3 ऑक्साइड बट आयरन 3 ऑक्साइड, ओके, एंड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, दिस इज रस्ट। इसके प्रोडक्ट को आपको जरूर याद रखना है क्या बनता है। सिमिलरली कॉपर में क्या बनता है, कॉपर कार्बोनेट बनता है जो कौन से कलर का होता है, इट इज ग्रीन इन कलर, ओके, कलर भी कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद सिल्वर आप देखते हैं वो ब्लैक हो जाता है, ओके, इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म आता है जिसे हम रैंसिडिटी कहते हैं, ओके। तो रैंसिडिटी एक टर्म है जो कि लाइक ऐसा कोई अगर फूड आइटम है जिसमें ऑयल हो, ठीक है, वो ऑयल का बना हुआ है, राइट, ओके, तो अगर आप उसे यू नो इफ इट इज बीइंग एक्सपोज टू एयर और मॉइस्चर, ठीक है, तो उसमें अनप्लेजेंट ओडर आने लगती है, फ्लेवर उसका बिगड़ जाता है, राइट, ओके। सो इट इज बिकॉज वो जो फैट का बना हुआ है, वो जो ऑयल का बना हुआ है, मतलब उस फूड में जो भी पोर्शन है फैट का या ऑयल का, उसमें डिग्रेडेशन हो जाता है, डिटेरिएशन हो जाता है, ठीक है, मतलब वो डिग्रेड हो जाता है, वो खराब होने लगता है, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस डिग्रेडेशन ऑफ द फैट और ऑयल कॉम्पोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द फूड, ओके, इसकी वजह से अनप्लेजेंट ओडर या फ्लेवर हो जाता है, ओके। तो रैंसिडिटी के देखिए देयर आर 2 बेसिक टाइप्स और कॉजेस ऑफ रैंसिडिटी, ओके, दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द डिग्रेडेशन ऑफ स्टोर्ड ईडेबल ऑयल्स। तो एक ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी होती है, एक हाइड्रोलिटिक होती है, ओके। तो इसके बारे में डिटेल में बहुत नहीं जरूरत है, बट यू शुड बी नोइंग दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैंसिडिटी, ठीक है, एक ऑक्सीडेटिव एक हाइड्रोलिटिक, ओके। तो देखिए कभी कभी ये पूछा जाता है जो रैंसिड कंडीशन देखी गई है वो किस फूड कंपोनेंट के डिग्रेडेशन से होती है, ओके, तो आपका आंसर होगा फैट या ऑयल, ओके। सो यू नो लाइक इस पूरे टॉपिक में आई एम ऑल्सो टेलिंग यू दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू माइट गेट, ओके, सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। So here we have come to the end of the class, okay. We have discussed oxidation, we have discussed reduction, redox reaction, जिसमें कि आपको पता है इसके different examples हैं, photosynthesis है, respiration है, corrosion अगर आयरन में होता है तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर में corrosion होता है तो हम इसे कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है जो ग्रीन कलर का होता है, ओके। सिल्वर में टार्निशिंग होती है तो इट इज बिकॉज ऑफ द ब्लैक लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, राइट। सो वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंट टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो जो भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं से आएंगे। जब भी आप रिडॉक्स रिएक्शन पढ़िए आप कैसे गेस करेंगे कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है कौन सा नहीं है, आपको बस ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, ठीक है, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, 0 से प्लस हो रही है, तो वो ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, 0 से सपोज कम हो रही है, माइनस में जा रही है, तो दैट विल बी रिडक्शन, ओके।
So this is all about the class, this is all about the topic. We have discussed everything important that could be asked in the exam, okay? So before ending the class, let me tell you that there are so many batches going on for NDA, for CDS, for FCAT, also for the territorial army and interviews, right? So in order to gain maximum benefit, please do join these courses. If you are enrolling for the course, don't forget to use this code of Warrior10 in order to avail 10% discount on all of the mentioned courses, okay? So yes, ending the class on this. Thank you so much for joining in. Work hard, stay motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।